बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज मैं आपके सामने एक मर्ज़ है जो पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई अक्सर कहा जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके ऊपर मैं आपके सामने आज कुछ बात करने जा रहा हूँ। तो यूटीआई जो है, दरअसल ये मसाना और गुर्दों के निज़ाम में हरारत और तेज़ाबियत, खुश्की के बढ़ जाने का जो नतीजा है, उससे नाली के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, जिससे जरासीम को भी बढ़ने का मौका मिलता है और पेशाब में जलन, दर्द और बार बार हाजत होती है। थोड़ी मिकदार में पेशाब आता है, दर्द के साथ आता है, कतरा कतरा हो के आता है, और जो मरीज़ होता है वो कोशिश करता है कि पानी ना पिए। अगर पानी पिएगा तो उसको पेशाब आएगा, और पेशाब आने से उसको दर्द का एहसास होता है, इसलिए वो डरता है, पानी पीने से भी डरता है। कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक जिस्म का मिजाज जब गर्म खुश्क हो जाता है, जिस्म में जब गर्मी खुश्की बढ़ जाती है, तो उस वक्त जिगर और गुदत के अंदर सोजिश पैदा होना शुरू हो जाती है। चूँकि जो मसाना है वो भी एक गुदत है, तो उससे आगे जो नालियां हैं ये भी गुद्दी जिस्म है, जो जहाँ से आपका खून गुज़रता है, पेशाब गुज़रता है, मादा मनविया गुज़रता है। और तो जो पेशाब की नाली है ये भी एक गुद्दी है। तो पेशाब की नाली के अंदर जब हरारत ज़्यादा असर करती है, तेज़ाबियत होती है, उसमें ज़्यादती हो जाती है, उसके अंदर लुब्रिकेशन की कमी होती है, क्योंकि जिस्म के अंदर मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है, असाब के अंदर तस्कीन है, और जब तस्कीन होती है जिस मकाम पे, तो वहाँ उसकी रतूबात नहीं बन रही होती, वो काम नहीं कर पा रहा होता। अज़्व रईस जो होता है जिसमें तस्कीन होती है, वो अपना काम सही नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पे अब असाब के अंदर तस्कीन है, तो लुआब जो है वो कम है, जिस्म के अंदर रतूबात की काफ़ी कमी है। तो जहाँ से पेशाब गुज़र रहा है वहाँ पे पानी की कमी, रतूबत की कमी होने की वजह से जो पेशाब है उसके अंदर हरारत ज़्यादा है, उसमें तेज़ाबियत है, खुश्की है, तो वो जिस रास्ते से गुज़रता है उसको डैमेज करता हुआ जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर जो मसाइल होते हैं, दर्द होता है, ज़ख़म हो जाते हैं। तो इसका जो सबब है, असबाब हैं, ये मसालादार ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करना, तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल, और पेशाब को अगर देर तक आप रोके रखते हैं तब भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। पेशाब को अगर आप देर तक रोक के रखते हैं कि हाँ भाई अब पेशाब आ गया, हाजत हो गई, लेकिन आप नहीं जा रहे, फ़ारिग होने नहीं जा रहे, तो फिर ये अगर ज़्यादा देर तक इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे रोके रखते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि बस काम कर लूँ उसके बाद चला जाऊँगा, हालांकि ये तो ज़रूरत है, जब ये पेशाब नहीं आया हुआ था तो उस वक्त तो इंसान जो मर्ज़ी करता रहे, लेकिन जब इसकी हाजत हो जाए तो फिर इसका इखराज कर लेना ही बेहतर है। तो अब हम इसका जो असूल इलाज है उसको भी देखेंगे, इसमें परहेज़ जो है वो भी आपको बताएंगे, और जो ग़िज़ाएँ हैं जो इसके लिए आप इस्तेमाल करें इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, वो भी बताएंगे, और साथ नुस्खा जात भी बताएंगे। हरारत का इखराज किया जाए, जो असूल इलाज है उसमें आप ये कोशिश करें कि हरारत का जो इखराज है वो किया जाए। उसमें आप मीठी चीज़ें इस्तेमाल करें। मीठी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग व आसाब को तहरीक मिलेगी। इस तहरीक की वजह से जहाँ पे गुदत के अंदर तहरीक थी वो तहलील में तब्दील हो जाएगी, तो आपका जो इन्फेक्शन है वो इंशाल्लाह कम होने लग जाएगा। खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए, तेज़ाबियत जो है वो कम से कम हो जिस्म के अंदर, क्योंकि जब आप अगर खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करेंगे या बाज़ारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो तेज़ाबियत आपके जिस्म के अंदर बढ़ेगी। और इसके साथ आप एक तरकीब ये भी किया करें कि जब आप पेशाब के लिए फ़ारिग होने जाएं, वाशरूम जाएं, तो मसाने के ऊपर लोटे की टूटी के साथ पानी बहाएं, ताकि अगर आपका जो पेशाब है गर्मी की वजह से रुका हुआ है तो वो जारी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें जो ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है, नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ज़्यादातर आप जब भी आपको मौका मिले नारियल का पानी पीने का, तो वो आप इस्तेमाल कर लें।
जौ का पानी ले लें, जौ को उबाल लें, उसका जो पानी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मीठा करके। तुख़्म खुरफा का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू, लौकी, तूरी, चकोतरा, इसी तरह सेब, केला और इसके अलावा 5 और 6 नंबर की जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग़िज़ाएँ आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोस की शक्ल में मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह जो चीज़ों का आपने परहेज़ करना है उसमें तेज़ मिर्च मसालादार जो चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, चाय इस्तेमाल नहीं करनी, कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं करनी। इसके साथ गोश्त और अंडा वगैरह ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोल्ड ड्रिंक्स ये किसी भी किस्म की हों वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सिरका और खट्टी चीज़ें ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और साथ में आपने 3 और 4 नंबर की जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने बंद करनी है, परहेज़ करना है उनसे। ये ग़िज़ाएँ भी आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोस की शक्ल में मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इलाज जो आपने करना है वो आपको मैं 2-3 इलाज बताऊँगा, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप आसानी से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। गूंद कतीरा ले लें, इसको 5 ग्राम मिसाल के तौर पे 1 चम्मच गूंद कतीरा आप रात को भिगो के रख दें पानी के अंदर। सुबह जब आप उठेंगे तो ये लुआब की सूरत में होगा। अब इस लुआब को आप मीठा करें, मिश्री के साथ कर लें, मीठा करें इसको और इसको पी जाएं, तो इससे भी आपका इंशाल्लाह जो पेशाब है वो खुल के आएगा, दिमाग व असाब को तक़वियत मिलेगी, उनमें तहरीक पैदा होगी और आपका जो पेशाब है वो खुल के आएगा। इसके अलावा जौ का पानी आप शरबत बजूरी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ आप हस्ब ज़रूरत ले लें, उनको उबाल लें, उबालने के बाद छान लें अच्छी तरह और उसमें शरबत बजूरी मिलाएं और वो आप इस्तेमाल कर लें। इसके साथ दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मीठा करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का नीम गर्म हो, ठंडा ना हो। तो इसके साथ आप एक और नुस्खा है वो भी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप तुख़्म खुरफा लेंगे, तुख़्म खुरफा, तुख़्म कासनी और तुख़्म कद्दू, ये तीनों जो तुख़्म हैं इनके मगज़ लेने हैं आपने। ये रात को आप भिगो दें अच्छी तरह, सुबह इनको ग्राइंड करें। जब आप इसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल इसको शरबत बना के उसके बाद आप इसको मीठा करें और आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये आप हफ्ता 10 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये आपका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पेशाब की नाली के अंदर जो जलन है वो इंशाल्लाह आपकी ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये पैगाम जाए, सेहत का पैगाम है, जहाँ तक हो सके चला जाए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।